मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हुए दूसरे तवारीख की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक यानी कि इस चैप्टर के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और यूसुफ अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यूसुफ के बेटे थे ये थे यानी अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाइल और सफ्तिया, ये सब शाह इस्राएल यूसुफ के बेटे थे। और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहूराम को दी क्योंकि वो पहलौठा था। जब यहूराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने को कवि कर लिया, तो उसने अपने भाइयों को और इस्राएल के बाज सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और वो अखियाब के घराने की मानित इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियाब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा है। तो भी खुदावंद ने दाऊद के खानदान को हलाक करना ना चाहा, उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था, और जैसा उसने उसे उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की हुकूमत से मुनहरिफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। तब यहूराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर अबूर कर गया और रात को उठकर अदूमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदूमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं। और उसी वक्त लिब्ना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मुकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी ने उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तू ना अपने बाप यूसुफ की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला है और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया, जैसा अखियाब के खानदान ने किया था। और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और खुदावन ने यहूराम के खिलाफ फलस्तियों और उन अरबों का जो कुशियों की सिमत में रहते हैं दिल उभारा। सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहू आकिस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था उसका कोई बेटा बाकी ना रहा। और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया। और कुछ मुद्दत के बाद 2 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारियों से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 बरस का था जब सल्तनत करने लगा और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ
और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले हम यूसुफ के बारे में सीख रहे थे। यूसुफ जो कि इसराइल की तारीख का एक अच्छा और नेक बादशाह था, बल्कि यहूदा का बादशाह था ये। और यहाँ हमने सीखा था कि यूसुफ जो है खुदा के साथ चलता रहा, यहाँ तक कि अगर एक गलती यूसुफ से हुई तो खुदा ने उसके लिए भी यूसुफ को तौबा का मौका दिया। खुदा ने यूसुफ को दुश्मन के जाल से बचाया, उसको छुड़ाया, उसको महफूज रखा, क्योंकि यूसुफ खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा था। और जैसे खुदावन के कलाम का वादा है कि सादिक 7 बार भी गिरे तो खुदावन उसको उठा खड़ा करता है। तो जब यूसुफ गिर गया तो उसको भी खुदा के फजल से उठाया गया और बहाल किया गया। और आखिरकार हम देखते हैं कि 21वें बाब के पहली ही आयत में यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। सो यहूराम की जिंदगी के बारे में आज हम 21वें चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। और यूसुफ जितना ही इसराइल की तारीख में यहूदा का नेक बादशाह था, अजीम बादशाह था, यहूराम उतना ही बुरा बादशाह साबित हुआ। कई बार कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। हकीकतन हमें यह बात वाज की किताब में बाइबल मुकद्दस में से भी मिलती है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। और हकीकतन ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूराम जो है वो अपने बाप से बिल्कुल डिफरेंट निकला। उसके डिफरेंट निकलने की वजह क्या थी? वजह उसकी अपनी बीवी थी, और वजह उसके अपने बाप की गई गलती थी, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि खुदा की कौम के लोग बुतों की पूजा करने वालों से ब्याहे ना जाएं, उनकी शादी उनसे ना की जाए। और यूसुफ ने अपने बेटे यहूराम की शादी जो थी वो अखयब की बेटी के साथ करवाई थी, और अखयब और उसकी बीवी बुत परस्ती किया करते थे और हर किस्म के गंदे और घिनौने काम किया करते थे। खुदा के खादमों को, खुदा के नबियों को सताया करते थे, और खुदा को इस बात से सख्त नफरत थी। इसीलिए यूसुफ ने जब यहूराम की शादी अखयब की बेटी से की तो खुदा इस बात से खुश ना हुआ। हम देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है कि उसके भाई जो यूसुफ के बेटे थे ये थे, यानी कि अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाइल और सफ्तिया। और फिर बताया गया है कि ये सब शाहे इसराइल यूसुफ के बेटे थे, यानी कि यूसुफ के जो बेटे थे यहूराम के अलावा उनके नाम यहाँ पर बताया गया है। और तीसरी आयत में बताया गया है कि उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीजों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहूराम को दी क्योंकि वो पहलौठा था। अब यूसुफ बादशाह के और भी बेटे थे जिनको यूसुफ बादशाह अपनी किंगडम ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि कानून के मुताबिक इस्तिस्ना में हमने शरीयत के इस कानून को पढ़ा था, सीखा था कि पहलौठा जो था उस पर उसको ज्यादा हक बाप की जायदाद में तकरीबन आधी जायदाद जो थी उसको दी जाती थी। हर चीज में पहलौठे बेटे को, सबसे बड़े बच्चे को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यूसुफ बादशाह क्या करता है कि यहूराम को अपनी सल्तनत यानी कि अपनी किंगडम दे देता है। और चौथी आयत में बताया गया है कि जब यहूराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हुआ, यानी कि जब किंगडम उस पे वो स्ट्रांग हो गया, कायम हो गया, तो लिखा है और अपने
को कवि कर लिया तो उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के बाज सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूराम ऑलरेडी पहलौठा होने के हक पर सल्तनत तो ले चुका है, किंगडम तो इसको मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब किंगडम के कायम हो जाने के बावजूद भी मजीद इन फ्यूचर वो अपनी किंगडम को स्ट्रांग रखने के लिए अपने सारे भाइयों को कत्ल करवा देता है और इस्राएल के कुछ बुजुर्गों को भी कत्ल करा देता है, जो गालबन इसके साथ इसके इस बुरे काम में यूनाइट नहीं हुए होंगे, जिन्होंने इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई होगी। इसने उन सभी को कत्ल करवा दिया। इसने खुदा पर भरोसा ना रखा। यूसुफ के बारे में हम देखें तो यूसुफ का भरोसा खुदा पर था। ऊंच नीच आती थी तो वो खुदा की तरफ देखता, खुदा से उम्मीद लगाता था, लेकिन यहूराम ने कामयाब होकर अपनी कामयाबी को हमेशा तक अपना बनाए रखने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया और अपने ही भाइयों को कत्ल भी करवा दिया। आज भी इस दुनिया में ऐसे बड़े बहन भाई नजर आते हैं जो जायदाद के पीछे, पैसों के पीछे एक दूसरे से झगड़ते और एक दूसरे का खून तक करने के लिए, एक दूसरे का कत्ल तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको हमें सिखाता है कि हमें खून नहीं करना, हमें लालच भी नहीं करना, ना किसी के माल का और ना किसी की बीवी का, किसी की भी किसी शय का लालच नहीं करना। हमें किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर जेलस भी नहीं होना, उससे नफरत हसद भी नहीं करनी। खुदा मोहब्बत है और खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने सारे लोगों को मोहब्बत ही का दर्स देता है और इस मोहब्बत को अपने लोगों की जिंदगियों में कायम रखे रहने के लिए खुदा अपने लोगों को ये भी हिदायत करता है कि खुदा के लोग जो हैं वो बेदीन लोगों में से निकलकर अलग रहें, नापाक चीजों को ना छुएं, ताकि खुदावंद उनको हमेशा कबूल करे। क्योंकि जो बेदीनी में रहने वाले लोग हैं वो खुदा की मोहब्बत को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। और जब खुदा के साथ चलने वाले लोग बेदीनी में रहने वाले लोगों के साथ, बेदीनी में जिंदगी गुजारने वाले लोगों के साथ अपने नाते बांध लेते हैं, अपने ताल्लुकात बना लेते हैं, तो फिर वो भी खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा से मुनकर हो जाते और खुदा की वफादारी नहीं करते। सो खुदा अपने लोगों से यही चाहता है कि खुदा के लोग सिर्फ खुदा के तलबगार रहें, खुदा की पैरवी करें और उसी की हजूरी में चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जब वो खुदा के लोग खुदा के रास्ते से मुड़ते हैं तो नादानियां करते और गलत किस्म के काम करते हैं। यहाँ पर यहूराम ने भी ऐसा ही किया। वो जिंदा खुदा की राह पर ना चला तो उसने कत्लो गारत की, नाहक खून बहाया। आज भी बड़ी कौमें खुदा के साथ चलने का दावा करती और समझती हैं कि हम ही खुदा की कौम है, दूसरे तो लोग काफिर बैठे हैं, लेकिन नाहक जो है लोगों का खून बहाते हैं, कत्ल करते और गुमान करते हैं कि हमने खुदा के नाम पर किया है तो बड़ा अच्छा किया है। लेकिन याद रखे खुदा मोहब्बत है और खुदा मोहब्बत ही सिखाता है। अपनों के साथ, बेगानों के साथ, हर एक के साथ मोहब्बत और नेकी करने का खुदा अपने लोगों को दर्स देता है, तालीम देता है। और जरूर है कि खुदा के लोग होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए हम हर एक से मोहब्बत रखें और तारीकी में चलने वाले लोगों से दूर रहें, बेदीनियों से, बेदीन लोगों से दूर रहें, खुद को उनमें से अलग रहें और उनकी तरह के नापाकी के कामों में ना पड़े, उनकी नापाक महफिलों में हिस्सा ना लें, क्योंकि जो उनकी महफिलों में से हिस्सा लेते हैं, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा की बादशाही में उनका कोई हिस्सा नहीं, खुदावंद की तरफ से ऐसे लोगों का कोई अजर भी नहीं। सो आगे चलकर 5वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, यहूराम जब सल्तनत करने लगा
तो 32 बरस का था और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और वो अखियाब के घराने की मानिद इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखियाब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। सो अखियाब की बेटी के साथ इसकी शादी हुई थी और अखियाब और उसकी अपनी बीवी बुत परस्त थे। उन्होंने इसराइल के बाकी कबीलों को भी बुत परस्ती में लगाया था, तो उनकी अपनी औलाद भी बुत परस्ती में ही मसरूफ थी और इन्हीं की बुत परस्ती की वजह से यहूराम भी बुत परस्ती में पड़ गया और गलत काम करने लगा। लिखा है 7वीं आयत में, तो भी खुदावंद ने दाऊद के खानदान को हलाक करना ना चाहा, सो दाऊद के खानदान का चिराग बचा लिया जाता है ताकि वो खुदा का अहद जो खुदा ने दाऊद बादशाह से किया था कि मैं तेरी किंगडम को हमेशा के लिए कायम रखूंगा, वो अहद पूरा होना बहुत जरूरी था। और इसीलिए लिखा है उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था और जैसा उसने उसे उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था, वो चिराग जो खुदा ने देने का वादा दाऊद बादशाह से किया था, वो चिराग और कोई नहीं बल्कि मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जो कि कलमा ए खुदा है, जिसके लिए दाऊद बादशाह कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलमा, खुदा का कलाम मेरा और आपका, हम सब का खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है उसको दाऊद के घराने का चिराग कहा गया है। उसे दाऊद के घराने से जन्म लेना था और उसको हमेशा के लिए बादशाही करनी थी, उसी की किंगडम को हमेशा के लिए कायम रहना था। इसलिए यहाँ पर जब दाऊद के घराने में ऐसा बड़ा पाप किया गया तो इस बड़े पाप के वसीला ने खुदा ने जो है इस पाप की वजह से इस पूरे घराने को मुकम्मल तौर पर तबाह ना किया, बल्कि एक चिराग बचाया गया ताकि ये नस्ल बचाई जा सके और इस नस्ल में दुनिया का नूर इस नस्ल में से जन्म ले सके और मेरी और आपकी हम सब की जिंदगियों को रोशन कर सके। आगे चलकर 8वीं आयत में लिखा है उसी के दिनों में अदूम यहूदा की हुकूमत से मनहरफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। सो अदूम यहाँ पर इनसे अलग हो जाते हैं क्योंकि यहूराम के काम ठीक नहीं होते, वो अपने ऊपर अलग से बादशाह बना लेते हैं। 9वीं आयत में लिखा है तब यहूराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर अबूर कर गया और रात को उठकर अदूमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदूमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं और उसी वक्त लिब्ना भी उसके हाथ से निकल गया क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। सो अदूम के साथ लिब्ना भी यहाँ से जुदा हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि उसने जिंदा खुदा को तर्क कर दिया तो खुदा ने यहू राम को तर्क कर दिया। इस बात को हम तकरीबन डेली बेसिस पर सीखते आ रहे हैं। जो खुदा को तर्क करते हैं खुदा उनको तर्क कर देता है, लेकिन जो खुदा के तालिब होते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा उनको आशीष देता है, खुदा उनको प्रॉस्पर करता और हमेशा अपनी बरकतों से मालामाल करता है। 11वीं आयत में लिखा है और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए और यरूशलेम के बशिंदों को जिनाकार बनाया और यहूदा को गमराह किया। सो ये यहूदा के मुकामों पर यहूराम ऊंचे मुकामात बनाता है जहां पर बुतों की पूजा की जा सके, बुतों की कुर्बानियां चढ़ाई जा सके और इस काम के साथ ये यहूदा के कबीले के लोगों को रूहानी जिनाकारी में लगा देता है। जब हम जिनाकारी के बारे में सीखते आए हैं, शरीयत जब हमने पढ़ी है, जब हमने पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती की किताब, इस्तिस्ना आगे पढ़ा तो हमने जिनाकारी के बारे में भी बड़ा डिटेल से सीखा था कि रूहानी जिनाकारी और जिस्मानी जिनाकारी ये दो डिफरेंट चीजें हैं।
मुख्तलिफ चीजें हैं। जिस्मानी जिनाकारी होती है जब इंसान एक शख्स के अलावा किसी दूसरे के साथ हम जिनसी करता है, और एक शख्स जिसके साथ वो ताल्लुक में रहता है वो बगैर निकाह के किसी भी इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान जिनसी ताल्लुक नहीं रख सकता। निकाह भी एक ही इंसान के साथ जायज है मसीहों को, और उस एक इंसान के अलावा अगर आदमी या औरत किसी की तरफ किसी भी दूसरे की तरफ बुरी निगाह से भी देख लें तो खुदावंद यीशु ने फरमाया कि वो अपने जी में उसके साथ जिना कर चुका। सो ये है जिस्मानी जिनाकारी। अगर हम शादी के बंधन में बंधने से पहले किसी के साथ ताल्लुक जोड़े तो वो भी जिनाकारी है। अगर शादी के बंधन में बंधने के बाद अपने पार्टनर को चीट करके किसी दूसरे के साथ अपना ताल्लुक बनाए तो ये जिस्मानी जिनाकारी है। लेकिन अगर हम जिंदा खुदा की जात में शिर्क करें तो इसको रूहानी जिनाकारी कहा जाता है। आज कई लोग जो हैं दूसरे मज़ाहिब मसीहों के साथ इसी शिर्क वाली बात पर इख्तलाफ करते और समझते हैं कि मसीही यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं तो ये शिर्क के बराबर है। लेकिन याद रखें, खुदा ने इसराइल को कहा था कि तेरा खुदा एक ही खुदा है। उसमें खुदा जो है बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस की तीनों की बात की गई है, क्योंकि बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस का एक होना जो है ये एक खुदा को पेश करता है। लेकिन जब इंसान बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के अलावा किसी दूसरी जात को खुदा कहता या किसी और को खुदा जान के उसकी पूजा, उसकी बंदगी करता है तो इसको रूहानी जिनाकारी कहा जाता है। सो यहाँ पर यहूराम ने अपनी कौम को रूहानी जिनाकारी पर लगा दिया, यानी कि जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हुए उनको जिंदा खुदा की प्रस्तिश से हटाकर बुतों की पूजा पे लगा दिया, बुतों की प्रस्तिश पे लगा दिया। और खुदा को ये काम बहुत बुरा लगता था, खुदा को इस काम से सख्त नफरत थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हुए गलत काम करते हैं, कोई जिस्मानी जिनाकारी करता है या कोई रूहानी जिनाकारी करता है, दोनों के लिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा के फिरदौस में ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई जगह नहीं मिलेगी जो पत्थरों के सामने अपना माथा टेकते और पत्थरों को खुदावन का नाम देते, मुकद्दसों का नाम देते हैं, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हरगिज नहीं होंगे। सो एहतियात किया करें, जिंदा खुदा को पुकारा करें, जिंदा खुदा को पूजा करें, वो आपको बरकत देगा। 12वीं आयत में चलकर देखें तो लिखा है, और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि इसलिए तू ना अपने बाप यूसुफ की राहों पर चला, ना अपना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राहों पर चला और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया जैसा अखियाब के खानदान ने किया था, और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे कत्ल किया। सो देख खुदावन तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा। सो एलिया नबी की मार्फत यहाँ पर एक खत पहुंचाया जाता है यहूराम को, जिसमें उसके कामों का इंजाम बताया जाता है कि खुदा तुझे हलाक कर देगा। सो याद रखे, जब इंजाम पहले बता दिया जाए तो इंसान के पास मौका होता है कि वो अपने गुनाह से तौबा कर ले। कई सरफिरे लोग खुदा के खादिम जब उनको कलाम से बताते हैं कि तेरे इस पाप का इंजाम ये हो सकता है तो कहते हैं कि पादरी उठ के धमकियां लांदे ने कि साडे नाल आ हो जाएगा ते साडे नाल ओ हो जाएगा। याद रखे मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम खुदा के लोगों को आगाह करता है, इसलिए आगाह नहीं करता कि उनको थ्रेट करे, उनको धमकी लगाकर डराए, बल्कि खुदा का कलाम इसलिए आगाह करता है ताकि उनको आने वाले गजब से
बचा ले, उनके बुरे अंजाम से बचा ले। सो अगर खुदा का खादिम कोई आपको जिताता है कि ये बुरा काम छोड़ दो वरना तुम्हें इसका ये अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो बुरा मानने की बजाय अपने गुनाह से तौबा कर लें, खुदा की हजूरी में अपने दिल को उंडेल दें, क्योंकि जो खुदा की हजूरी में अपने दिल को उंडेल देते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर देते हैं, खुदा उनको माफ भी करता है, खुदा उनको बहाल भी कर देता है। लेकिन जो यहूराम की तरह या अखयब की तरह डटे रहते हैं अपनी बुराई पर और खुदा के खादमों की भी हकारत करते, खुदा के कलाम, खुदा के हुक्मों की भी हकारत करते हैं, खुदा भी उनको जलील करता है, खुदा भी उनको मुसीबत में डाल देता है। यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा है, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियां उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और खुदावन ने यहूराम के खिलाफ फलस्तियों और उन अरबों का जो कूशियों की सिमत में रहते हैं दिल उभारा, सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी माँ और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहू आखिस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था उसका कोई बेटा बाकी ना रहा। सो यहू आखिस को बचाया गया, बाकी सबको हलाक कर दिया गया। यहू आखिस को बचाने का एक ही मकसद था कि खुदा ने जो वादा दाऊद बादशाह से किंगडम को कायम करने के लिए किया है वो वादा पूरा हो सके। खुदा अपने वादों की लाज रखता है। हम वादे करके खुदा से भूल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम खुदा से कहते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कहते हैं खुदा आज से जिंदगी तेरी, दिल तेरा, सब कुछ तेरा, जो तू करेगा कहेगा मैं वो ही करूंगा, और हम कह के भूल जाते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। खुदा अपने वादों को अपने लोगों की, अपने मुकद्दसों की जिंदगियों में हमेशा पूरा करता है। 18वीं आयत में आगे लिखा है, और इस सब के बाद खुदावन ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया, और कुछ मुद्दत बाद वो 2 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारियों से मर गया, और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 बरस का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 8 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं। सो ये इंजाम खुदा ने अपने नबी एलिया के वसीला से इस आदमी को बताया था, यहूराम बादशाह को बताया था कि तेरा होगा। और इस इंजाम को सुनने के बाद यहूराम ने तौबा नहीं की थी अपने गुनाहों से, अपनी बदी को नहीं छोड़ा था, बल्कि ये खुद भी रूहानी ज़िनाकारी करता रहा और अपनी कौम से भी ऐसा ही कराता रहा। सो खुदा ने सबको इसके मुखालिफ किया, इसको हलाक किया और ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दिया कि आखिरकार ये मर गया। और बताया गया है कि इसके मरने पर इसके लिए किसी किस्म का कोई मातम ना किया गया, यहाँ तक कि इसकी मौत का दुख तो किसी को ना था, इसकी मौत को बादशाह होते हुए इज्जत भी ना दी गई, इसको बादशाहों की कब्रों में भी दफन ना किया गया। सो ये इंजाम हुआ इसकी उस बेवफाई का जो इसने इस्राएल के जिंदा खुदा के साथ की थी। खुदावंद का कलाम आज मेरे और आपके, हम सब के दिल में खुदा का खौफ पैदा करना चाहता है। जरूर है कि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा का खौफ माने, जो कुछ भी करते हैं याद रखें कि खुदावंद इसको उदालत में लाएगा और जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे, मेरी दिल से दुआ है। खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारें, खुदावंद में आगे बढ़ते रहें और खुदावंद के हुक्मों पर अतियात करके अमल करते रहें।